हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग पढ़े हैं ये मॉडुलस के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद स्क्वायर के बारे में पढ़े हैं, ठीक है ना। और स्क्वायर से रिलेटेड मॉडुलस का पूरा हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम लोग अब अभी स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 पढ़े थे, ठीक है ना। तब एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हुआ था +-2, ठीक है ना। एक्स का वैल्यू +-2, इसको हम लोग ग्राफ से भी देखे थे, कि एक्स वाई बराबर अगर 4 का ग्राफ है तो यहाँ पे आया था कितना -2 और यहाँ आया था +2, इस तरह से हम लोग देखे थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखें इसको कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है तब हम इसको ग्राफ से भी देखें, और एनालिटिकल मेथड से भी देखे हैं, ठीक है ना। तो इसका एनालिटिकल मेथड से देखे थे तो उसमें एक्स क्या आया था, एक्स का जो वैल्यू आया था एक्स <-2 और एक्स ग्रेटर देन 2। ग्राफ इसको ग्राफ से भी देखे थे, तो ग्राफ से जब देखे थे तो इसका ए लिए थे, ठीक है ना। बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ये बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ और ये बाई बराबर 4 का ग्राफ। फिर यहाँ पे इसको मिलाए थे क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ -√k और यहाँ +√k आया था, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इसको क्या किए थे, डिस्कस किए थे। तो -√k और एक, तो इसका जो वैल्यू आया था कि x <-√k और x <√k, यही, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा हमेशा ऊपर वाला होगा। बाई बराबर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 का कहने का मतलब है कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन k है और k ग्रेटर देन 0 है, k के जगह पर अगर 4 है तो -2 से छोटा होगा और +2 से बड़ा होगा। और अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन k है, इसका मतलब -√k से छोटा होगा और +√k से बड़ा होगा। k का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, जो डिफाइन हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 पर भी किए थे, साइन स्कीम मेथड से भी ये लाए थे एनालिटिकल में, साइन स्कीम मेथड से, और उसके बाद लाए थे ग्राफ से भी हम लोग देखे हैं। अब हम लोग को देखना है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर, अब नेक्स्ट फिर हम लोग देखे थे एक्स स्क्वायर <-4 को भी। तो एक्स स्क्वायर <-4 में आया था कि -2 से बड़ा और 2 से छोटा। अगर एक्स स्क्वायर k लेते हैं, जनरलाइज किए थे तो k लेते हैं अगर इफ k ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, तब आया था -√k से बड़ा और √k से छोटा, -√k से बड़ा और √k से छोटा। इसको ग्राफ से भी देखे थे, तो इस तरह से आया था, ठीक है ना। ये बाई बराबर कितना हो गया, k का ग्राफ हो गया और इसका जो वैल्यू आया था इधर आया था, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया -√k और यहाँ हो गया था +√k। इसका जो वैल्यू आया था इससे बड़ा और इससे छोटा, x का वैल्यू यही आया था, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -4 है, तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -4 है तब एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग कॉमन सेंस से देखेंगे कि स्क्वायर का वैल्यू हमेशा निगेटिव से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर एक्स स्क्वायर जो है अगर ग्रेटर देन -1000 भी है तब भी हमेशा पॉसिबल होगा। कभी भी क्या होगा, स्क्वायर जो होगा, अगर एक्स बराबर 0 भी ले लेते हैं तो 0 ग्रेटर देन कितना आएगा, -100 या 1000 कुछ भी ले लें तो माइनस से हमेशा क्या होगा, स्क्वायर जो होगा बड़ा होगा, ठीक है ना। ये कॉमन से कि तब क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स जो बिलोंग्स करेगा फॉर ऑल रियल नंबर, कोई भी अगर हम रियल नंबर ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो निगेटिव से क्या होगा, बड़ा होगा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ग्राफ से देखते हैं, ग्राफ से देखते हैं। ये हो गया आपका बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ले लेते हैं, ये बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, बाई बराबर -k का ग्राफ हो गया, ये बाई बराबर -4 का ग्राफ हो गया। अब देखिए कि ये जो बाई बराबर एक्स स्क्वायर है वो -4 से हमेशा क्या होगा, ऊपर होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है इससे कभी हमेशा बड़ा होगा, यानी एक्स के, इसका मतलब ये होता है कि ग्राफ जो है इस ग्राफ से हमेशा ऊपर है, कि मतलब कि अगर हम एक्स का कोई भी वैल्यू रखें तो बाई बराबर -4 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एक्स जो होगा, एक्स बिलोंग्स करेगा ग्राफ से भी फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर हम यहाँ बाई स्क्वायर बराबर के यहाँ लेते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन के इफ के <-0, अगर हम के है जो 0 से छोटा ले रहे हैं, इसका मतलब
y बराबर माइनस के, y बराबर के का ग्राफ हो गया इफ के लेस देन 0, और ये हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखिए जनरलाइज्ड भी जब हम कर रहे हैं, जब हम जनरलाइज्ड भी कर रहे हैं, जब हम जनरलाइज्ड भी कर रहे हैं, जब हम जनरलाइज्ड भी कर रहे हैं कि y बराबर कितना है इफ के लेस देन 0, इफ के लेस देन 0 y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर कितना है एक्स स्क्वायर है, ठीक। y बराबर एक्स स्क्वायर है, अगर जनरलाइज भी कर रहे हैं y बराबर के इफ के लेस देन 0, तो अब हमेशा क्या है, ये जो ए वाला जो पोर्शन है हमेशा के से क्या होगा ऊपर होगा, मतलब कि अब ऊपर होगा। इसका मतलब x जो बिलोंग्स करेगा, x जो बिलोंग्स करेगा फॉर ऑल रियल नंबर, ये x का हम कोई भी वैल्यू ले लें, तो x का हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, तो हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। तो x का किसी भी वैल्यू के लिए, x का किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा सही होगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन के है, अब देखिए अगर एक्स स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर अगर लेस देन -4 है, एक्स स्क्वायर लेस देन -4 है, तब क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर क्या है लेस देन -4 है, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन -4 है, एक्स स्क्वायर लेस देन -4 है, तब क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी भी निगेटिव, किसी भी निगेटिव से एक्स स्क्वायर का वैल्यू है जो छोटा नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है किसी भी निगेटिव वैल्यू से छोटा नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे नो सॉल्यूशन। अगर हम इसको ग्राफ से भी देखेंगे, अगर हम इसको ग्राफ से भी देखते हैं, ये ग्राफ देखें, ये हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर, ये y बराबर एक्स का स्क्वायर, ये y बराबर माइनस अगर 4, अगर यहाँ लेते हैं -4 तो -4 का ग्राफ, देखिए ये -4 के ग्राफ से हमेशा ऊपर होगा, तब क्या ये हमेशा, जबकि बोल रहा है कि छोटा, मतलब इधर कभी भी ऐसा पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ -4 से नीचे आ जाए, इसका मतलब ये भी क्या हो गया नो सॉल्यूशन। अगर इसको जनरलाइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर लेस देन के इफ के लेस देन 0, इफ के लेस देन 0, इफ के लेस देन 0, तो यहाँ y बराबर के कर देंगे, ठीक है ना। इफ के लेस देन क्या है 0 है, तो इसके नीचे कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, तो क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम लोग अभी तक हम लोग पढ़े कि एक्स स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स का वैल्यू +-2 होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है तो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 2 और लेस देन -2 होगा। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है तो -2 और 2 के बीच में होगा। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -4 है तो ऑलवेज 2 होगा, फॉर ऑल रियल नंबर के लिए सही होगा। उसके बाद अगर एक्स स्क्वायर लेस देन -4 है तो क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा, ठीक। अगर एक चीज और पढ़े थे, एक्स स्क्वायर बराबर अगर -4 है तभी नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस तरह से फिर आगे इससे रिलेटेड मॉडुलस स्क्वायर से रिलेटेड हम क्वेश्चन करवाएंगे। आज का क्लास यहीं तक, चलिए थैंक यू।